मैं स्पीकर सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इससे महान हाउस के कस्टोडियन हैं और जिस तरह आपने रूल बताए भी मंत्री इसके अंदर भाग ले सकता है, रूल का तो आपको पता क्या नहीं, लेकिन हमने सुना है कि यह महामहिम का अभिभाषण है सरकार द्वारा लिखा होता है और कैबिनेट मंत्री सरकार होती है, तो फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू गीत हो मंत्रियों से गीत गवाने फिर महामहिम की चर्चा क्या विषय जी? सब परंपरा अपना अधिकार होता है। वैसे आपका विशेषाधिकार है, आप जो कुछ करें। इससे आगे बोलिए, स्पीकर साहब हो चुकी है, आगे बोलिए। महामहिम के अभिभाषण पे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ने, आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार अरोड़ा जी ने सरकार की कमियां और खामियां का सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उन्हीं की भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि महामहिम का अभिभाषण किसी भी सरकार की एक दृष्टिकोण होता है, विजन होता है, और जिस तरह का यह अभिभाषण था वो उदासीन था, निराशाजनक था। इस बात को महामहिम भी बखूबी तरह से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने पूरा पढ़ने की बजाय 15-16 पेज पढ़ के और लास्ट पेज पढ़ के कहा भी इसको ही पढ़ा लिखा मान लिया जाए। इसे मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली से आज हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि आज प्रदेश के लोगों को चिंता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज कर्जे लेने में हरियाणा नंबर 1 है, जबकि गरीबी रेखा 71% से नीचे है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में उच्च स्थान प्राप्त है, शिक्षा में पिछड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, ग्रामीण सड़क टूटी पड़ी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई आसमान को छू रही है और कलेक्टर रेट बढ़ा के आम जनमानस को रेन बसेरा लेने के लिए आपने रुखसत कर दिया है। और इसी तरह से महामहिम ने, जो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन इस अभिभाषण में कृषि के ऊपर सिर्फ 4 पैरे हैं। उसके अंदर एक तो गीत गाए कि हम 24 फसलें MSP पे खरीदते हैं, तो स्पीकर सर इन 24 में से मात्र 2-3 फसलें हैं जो हरियाणा में होती है। पटसन का नाम आया था, पटसन अगर कहीं भी 1 क्विंटल हरियाणा सरकार ने खरीदी हो तो वो बताने का काम करें। ये सिर्फ किसानों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और इसी तरह से आप कह रहे थे कि हमने फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा दिया है। ये हमारे लोकसभा में भी मंत्री ने बताया था कि 2023-24 में किसानों को फसल बीमा देने में 90% की गिरावट आई है। 22-23 में हरियाणा के किसानों को 2496.89 करोड़ का भुगतान हुआ, जबकि 2023-24 में सिर्फ 224.43 करोड़ मिले। इसको देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के खून पसीने की कमाई लूटकर निजी बीमा कंपनियों की तिजोरी भरने की योजना साबित हो रही है। और स्पीकर सर, इसके अंदर 3 तरह के पैसे जाते हैं, एक तो किसान देता है, एक स्टेट गवर्नमेंट देती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आप उनका अनुपात लगाओ भी कंपनियों के पास डिपॉजिट कितना हुआ और उन्होंने किसानों को कितना दिया, तो आप पाएंगे कि कंपनियों ने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं। अगर कंपनियां अरबों खरबों रुपए कमा रही है प्राइवेट, तो क्यों नहीं ये हमारे सहकारिता डिपार्टमेंट को, हमारे एपेक्स के जो बैंक है, हरको बैंक है, उनको ये फसल बीमा योजना करने का अधिकार दिया जाए, ताकि हरियाणा का पैसा हरियाणा में रह जाए। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान आम जनमानस की आंखों में धूल झोंकते हुए महिलाओं से वादा किया था कि हम 2100 रुपये आपको भत्ता देंगे, लेकिन आज तक महिलाएं टकटकी लगाए बैठी है। इसी तरह से किसानों को कहा गया था कि 3100 रुपये में आपका धान खरीदा जाएगा, 3100 2800 देने की दूर की बात, 200 से लेकर 700 तक किसानों को अपनी फसल कम दामों पे बेचनी पड़ी। इसी तरह से सरकार ने वादा किया था कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, लेकिन सिर्फ 5% लोगों को देके इतिश्री करने का काम किया। और इसी तरह से सीटी के पास युवाओं को 9000 रुपये देने की बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। और इसी तरह से 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया था। और कौशल रोजगार निगम के कर्मियों से झूठ बोलकर बीजेपी ने वोट दिया कि चुनाव के बाद उन्हें पक्का किया जाएगा। और चुनाव के बाद अब पिछले दिनों इन्होंने कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को स्पीकर सर हटाने का काम किया। और आज बेरोजगारी हरियाणा के अंदर किस कदर हुई है। आज बेरोजगारी के कारण हमारे युवा अपराधी नशे और डंकी के रास्ते पर धकेल दिया है और बाकी बचे हुए हाई क्वालिफाइड युवाओं को चपरासी और चौकीदार बनने की लाइन में लगा रखा है। चपरासी और चौकीदार के कुल 13 पदों में से 5700 युवाओं ने आवेदन किया। और हैरानी की बात है कि 8वीं 10वीं BCom और MA MCom के लड़कों ने इसके अंदर अप्लाई किया था। इसी तरह कौशल
में स्वीपर के निकले 39,990 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया, 6112 ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया और 1,20,000 12वीं पास हुआ ने व्यय किया। इससे हमें पता लगता है कि आज बेरोजगारी किस कदर आज हरियाणा प्रदेश में मुंह बाई खड़ी है। और इसी तरह से स्पीकर सर, एक कैंसर बड़ी भयंकर बीमारी आज हरियाणा प्रदेश में घर कर चुकी है, लेकिन महामहिम के अभिभाषण में कैंसर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने तीसरी स्टेज पे कुछ अनुदान देने की घोषणा की है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उसके अंदर स्टेज ना किया जाए, पहली स्टेज का हो उसी को भी अनुदान देना चाहिए, क्योंकि कैंसर ऐसी भयंकर बीमारी है वो निम्न स्तर तक क्या मध्यम वर्गीय परिवार को भी उजड़ने के कगार पे पहुंचा देती है। इसी तरह से जो हमारे कॉलेज और स्कूल में जो टीचरों की बात है, हजारों पद खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ सरकार नई नीति लाने का ढिंडोरा पीट रही है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, पहले जो हमारे सरकारी स्कूल है उनको आप पहले भरने का काम करें और उसके बाद में कोई नई शिक्षा नीति पे आप लागू करने का प्रयास करें। इसी तरह से स्पीकर सर, जब आपने 2 वर्ष के लिए पंचायत के चुनाव नहीं करवाए थे तो एक अमृत सरोवर योजना लागू करी थी, जो कि आज भ्रष्टाचार का जीता जागता पर्याय बन चुका है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जितने भी अमृत सरोवर बने हैं उन सबको आप एक SIT बना के उनकी जांच कराएं तो बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने आएगा। और इसी तरह की आप जब ईमानदारी की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक बोद्दीवाड़ी गांव है जहां पे 2022-23 में मनरेगा के तहत पेमेंट हो चुकी थी, लेकिन मैंने जब 1 महीना पहले देखा कि वहां पे नील प्रोग्रेस थी, वहां पे कोई काम नहीं था। मैंने वहां पे फोटो खींचे, 20 तारीख को यहाँ पे कोई काम नहीं था। मैंने पूरा का पूरा चिट्ठा बना के CM साहब को मैं CM हाउस में देने आया और बड़ी ताज्जुब की बात है, जब मैं CM हाउस से बाहर निकला तो मेरे पास फतेहाबाद से फोन आ चुका था कि आपने इस तरह जांच दी है। और उसके बाद में 1000, 1200, 1500 रुपए में मजदूर लगा के रातों रात 3 दिन के अंदर वो काम पूरा कर दिया गया। मैंने मुख्यमंत्री को फिर आके कहा कि काम 3 दिन में पूरा हो गया, ये काम करने वाले लेबर के फोटो है। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आप जांच कराएंगे, 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी तक उस बोद्दीवाड़ी गांव का कहीं कोई जिक्र नहीं आया। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि मनरेगा के तहत जिन अधिकारियों ने, जिन भी व्यक्तियों ने घोटाला किया है उसकी आप जांच कराएं और दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह से मेरा एक विधायक करण सिंह यादव बड़ी किसानी की बात कर रहा था कि हम किसानी के बारे में ये जानते वो जानते। मैं फ्लोर द हाउस आपको कहना चाहूंगा कि करण सिंह जी कल्टीवेटर और रूटावेटर में मेरे को अंतर बता के दिखाते, मैं उनको किसान मान जाऊंगा। वो किसानी के बारे में कुछ नहीं जानते, जितनी बातें उन्होंने करी सारी गुमराह करने वाली बात थी। वो अंतर नहीं बता पाएंगे, ये रूटावेटर है, ये कल्टीवेटर है। जो किसान का बेटा होता है उसको पता होता है ये बासमती चावल है, ये परमल चावल है, और किसान के बेटे को पता होता है ये कौन सी वैरायटी की कणक है और ये कौन सी सब्जी है। लेकिन ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। इसी तरह से मेरे एक साथी पेपर लीक की बात कर रहे थे। पिछले दिनों जो MBBS के पेपर थे उनका जो घोटाला हुआ, उनका जो लीकेज हुआ, स्पीकर सर इसके लिए कोई आप स्पेशल एक SIT बनाए, नहीं तो आने वाले बच्चों का भविष्य धूमल हो जाएगा। और इसी तरह से जो और भी एक नशा आज बड़ा मुंह बाय खड़ा है। अगर आज हम नशे पे कुछ नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी के सबसे बड़े गुनाहगार हम होंगे। इसके लिए हमें पुलिस को दुरुस्त और चुस्त करना पड़ेगा। मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पुलिस डिपार्टमेंट की जिस तरह से आर्मी के अंदर समय सीमा होती है, टाइम बाउंड होता है, DSP कितने दिन रहेगा, DSP कितने दिन रहेगा, ASI कितने दिन रहेगा, दूसरे लोग कितने दिन रहेंगे। आप सारे रूल्स को जानते हो, सीनियर मेंबर हो, क्या सदन में ऐसे मोबाइल पे बात कर सकते हैं? सॉरी सर। चलिए बलवान जी आगे। ये सब इनके लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और आपके माध्यम से मेरी मांग है कि हमारी पुलिस तंत्र बड़ी दुरुस्त और चुस्त है, लेकिन और 24 घंटे उनको काम करना पड़ता है। आप पंजाब पैटर्न के ऊपर हमारे पुलिस कर्मचारियों का वेतन लागू कराने का काम करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकें। और इसी तरह से मैं मांग करना चाहूंगा कि आज नकली खाद बीज की बड़ी भरमार है। आप एक ऐसी नियम बनाएं कि प्रत्येक DDA हर 6 महीने में फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड की दुकानों का स्टॉक चेक करेगा।
क्योंकि उन दुकानदारों के अंदर कानून का भय होना चाहिए। अगर हम शायद किसानों को 100-150 महंगा दे देंगे तो कोई बात नहीं, नकली अगर हम उन किसानों को देंगे तो हम किसानों को बचा नहीं पाएंगे। अगर किसानों को बचाना है तो उनको असली खाद बीज हमें मुहैया कराना पड़ेगा। और इसी तरह से जो हमारी दादूपुर नलवी नहर के बारे में बड़ा शोर मचा था, अब सारे जहां भी कोई विकास कार्य होता है उसका टावर की लाइन खींचते हैं तो भिवानी के अंदर रोज धरने प्रदर्शन चलते हैं। क्या उनको देख के आप टावर की लाइन खींचनी बंद कर दोगे? इसी तरह दादूपुर नलवी नहर, हमने तो सुना था कि सरकार नहरें निकालती है, सड़कें निकालती है, कॉलेज खोलती है, स्कूल खोलती है, लेकिन इस सरकार में पहली बार सुना है कि इन्होंने नहर को बंद करने का काम किया, जो कि चिंताजनक है। उस नहर को दोबारा नोटिफाइड करके उसको खोलने का काम करें। धन्यवाद।